आज हम दीवाना गालिब की गज़ल नंबर 79 पढ़ेंगे। इसके दो ही शेर दीवान में इंक्लूड किए गए हैं और वो शेर ये हैं। गर तुझको है यकीन इजाबत दुआ न मांग। गर तुझको है यकीन इजाबत दुआ न मांग। यानी बगैर यक दिले बेमुद्दा न मांग। आता है दाग हसरत दिल का शुमार याद। आता है दाग हसरत दिल का शुमार याद। मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। तो पहला शेर देखते हैं कि घर तुझको है यकीन इजाबत दुआ न मांग। यानी बगैर यक दिले बेमुद्दा न मांग। इजाबत का मतलब होता है अप्रूवल, कोई फेवरेबल रिप्लाई, एक्सेप्टेंस। इस केस के अंदर यकीन इजाबत का मतलब है कि आपको ये यकीन हो कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी या। और दिले बेमुद्दा का मतलब है एक ऐसा दिल जिसके अंदर इस दुनिया की चीज़ों के लिए कोई डिज़ायर, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश ना रह गई हो। तो पहली लाइन में वो कहते हैं, अगर तुझको है यकीन इजाबत दुआ ना मांग, कि अगर तेरे को इस बात का यकीन है कि तेरी दुआ कबूल हो जाएगी तो तू दुआ मांग ही मत, दुआ में टाइम वेस्ट ही मत कर या। अम, आपकी दुआ, आपको यकीन क्यों होगा कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी या इस बात का तो कभी यकीन हो नहीं सकता। आई थिंक शायद इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप एक अपने स्पिरिचुअल पाथ में एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप डिविनिटी या खुदा के साथ आपका कनेक्शन बन गया है किसी तरह का, राइट, और आपकी हर बात कबूल हो जाती है या। तो शायद एक ऐसी स्टेज की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि आपको इस बात का यकीन आ गया है कि आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। और दूसरी बात इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर ये जो दुनिया की दौलत है या और ट्रिवियल जो चीज़ें हैं, राइट, जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इस फालतू की चीज़ों के बारे के लिए दुआ मांगो ही मत या। डू नॉट वेस्ट योर टाइम आस्किंग फॉर द ट्रिवियल थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। ये दीज थिंग्स आर नॉट नोबल इनफ फॉर यू टू आस्क फॉर या। ये पहली लाइन की इम्प्लीकेशन है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि यानी बगैर यक दिले बेमुद्दा ना मांग, कि अगर तुम्हें वाकई कोई चीज़ मांगनी है तो फिर एक ऐसा दिल मांगो जिसके अंदर इस दुनिया की चीज़ों के लिए कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं रह गई होगी है। इससे बड़ी तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है, और इससे बड़ी कोई नोबल चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम दुआ मांग सकते हो, राइट। तो इसके सिवा कि तुम्हें एक ऐसा दिल मिल जाए जिसके अंदर इस दुनिया की किसी चीज़ के लिए कोई ख्वाहिश ना रह गई हो, कोई और चीज़ मत मांगो खुदा से या। जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तो मुझे रहीम का एक दोहा याद आ गया जिसमें वो कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे साहन के सा। कहने का उसका मतलब ये है कि शहंशाह वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी दौलत है लेकिन उसके दिल के अंदर अभी और चीज़ों के लिए लालच बाकी है। असली शहंशाह वो है जिसके अंदर किसी चीज़ के लिए कोई लालच, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह गई या उसको और कुछ चाहिए ही नहीं अब, राइट। ही इज़ सो फुलफिल्ड, ही इज़ सो कंटेंट कि उसको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, राइट। उस इंसान को आप असली शहंशाह कह सकते हैं। आई थिंक ये शेर उससे मिलता जुलता है। तो गालिब साहब के किसी भी एक शेर के अंदर एक रंग तो होता नहीं, तो इसके अंदर भी और रंग छुपे हुए हैं। पहली लाइन का एक मतलब ये भी हो सकता है, अगर आप वर्ड प्ले को देखें, कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन है कि जो भी खुदा तुम्हें देगा तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर दुआ मत मांगो या। दुआ मांगने का कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो भी खुदा देगा तुम्हें यकीन है कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ये भी एक इसका पहली लाइन का मतलब हो सकता है। और दूसरी लाइन का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब तक तुम्हारे पास दिले बेमुद्दा नहीं है या तो अनमोटिवेटेड हार्ट नहीं है, तब तक कोई चीज़ ना मांगो या। तो बट इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। गर तुझको है यकीन इजाबत दुआ न मांग, यानी बगैर यक दिले बेमुद्दा न मांग, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मांगनी है तो एक ऐसा दिल मांगो जिसके अंदर इस दुनिया की किसी चीज़ के लिए कोई हसरत, कोई लालच बाकी ना रह गया हो या। तभी तुम्हें असली कंटेंटमेंट जो है वो मिलेगी। बड़ा मिस्टिकल टाइप का शेर है। तो दूसरा शेर देखते हैं कि आता है दाग हसरत दिल का शुमार याद। आता है दाग हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। तो हसरत दिल का मतलब है आपके दिल की डिज़ायर्स, लॉन्गिंग्स। और दाग हसरत दिल का मतलब है कि
जो आपकी ज़िंदगी की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, वो आपके दिल के ऊपर जो ज़ख्म, जो स्कार्स, जो दाग छोड़ गए हैं, उनको बोलेंगे दाग हसरत दिल, या। और दाग हसरत दिल का शुमार शुमार इस केस में है गिनती, राइट। सो इट्स ए काउंट ऑफ द वूंड्स ऑफ लॉन्गिंग ऑन योर हार्ट, या जो आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, वो जो ज़ख्म आपके दिल पे छोड़ गए हैं, उनकी गिनती, या। तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब है खुदा न मांग, या। तो वो खुदा से कह रहे हैं कि जो मैंने गुनाह किए हैं, उनका हिसाब मुझे मत मांग, मुझसे मत मांग, या। क्योंकि जब तू मुझसे उन गुनाहों का हिसाब मांगता है, तो मुझे दाग हसरत दिल का शुमार याद आ जाता है, राइट। इफ़ेक्टिवली जो उनकी दिल की तमन्नाएं इस दुनिया में पूरी नहीं हुई, जो हसरतें पूरी नहीं हुई, उसके जो दाग हैं, वो उनको याद आ जाते हैं, या। तो देखिए, इसकी काफ़ी सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक ये कि वो खुदा से कह रहे हैं कि एक कंप्लेंट की फॉर्म में है ये, राइट। कि तुम मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब तो मांग रहे हो, राइट, लेकिन उन मेरी हसरतों का क्या हुआ, या जो इतनी सारी मेरी हसरत थी इस दुनिया में, जो मेरी पूरी नहीं हुई, उनके बारे में भी कुछ बात करो। उनका एक दूसरा शेर भी है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, या। तो वो खुदा से कह रहे हैं कि गुनाहों का हिसाब तो तुम मांग रहे हो, लेकिन मेरी इतनी सारी हसरतें जो फुलफ़िल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, उनके बारे में भी तो बात करो, या। और दूसरा ये कि वो जो शुमार, जो काउंट है, वो इतना ज़्यादा है, राइट, कि हसरतें इतनी सारी हैं जो कि पूरी नहीं हुई कि उनको काउंट करना मुश्किल है। तो बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, या। तो दुःख और भी ज़्यादा है। दूसरा, एक और इम्प्लीकेशन इसकी ये हो सकती है कि जो गुनाह किए हैं, या वो भी उन हसरतों को पूरा करने की राह में ही किए गए हैं, या। तो जब गुनाहों को याद किया जाता है, तो उनको अपनी हसरतें याद आ जाती हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हुई। तो इट इज़ ए पेनफुल एक्सपीरियंस, उससे उनका दिल जो है दुखता है। तो वो खुदा को कह रहे हैं कि आता है दाग हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग, या कि मेरा दिल दुखता है। मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, और तू मुझसे गुनाहों का हिसाब तो मांग रहा है, लेकिन इतनी सारी ख्वाहिशें, हसरतें जो पूरी नहीं हुई, उनका क्या, या उनके बारे में भी तो कुछ बात कर, या तुझे वो ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, या। तो ये थे पूरे दोनों शेर। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।